हम कंप्यूटर को 4-5 वीडियो में बांटते हैं। प्रथम पीढ़ी की हम विशेषता देख लेते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की जो विशेषता है उसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। निर्वात ट्यूब को ही वैक्यूम ट्यूब कहा जाता था। इसमें भंडारण के लिए पंचकार्ड विधि का प्रयोग किया जाता था। ये आकार में बड़े होते थे। आकार में बड़े होने के कारण इस पीढ़ी के कंप्यूटर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। आकार में बड़े होने के कारण इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। क्षमता, इनकी क्षमता जो थी कम थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में त्रुटि होने की संभावना बनी रहती थी। त्रुटि की संभावना भी रहती थी। एक तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर की क्षमता कम थी, दूसरी इसमें त्रुटि की संभावना बनी होती थी। और इसकी एक विशेषता क्या है, इसमें निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया। निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग इस पीढ़ी में किया गया। इससे क्या होता है, प्रोग्राम लिखना आसान नहीं था। निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग इस प्रथम पीढ़ी में किया गया। तीसरी विशेषता इसकी है, अगली विशेषता निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से कंप्यूटर बनाए गए थे। उदाहरण के रूप में ENIAC, मार्क, यूनियाक इत्यादि कंप्यूटर को हम प्रथम पीढ़ी में रख सकते हैं। ENIAC, मार्क, यूनियाक इत्यादि कंप्यूटर को हम प्रथम पीढ़ी में रख सकते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है ये। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम। इसकी दूसरी पीढ़ी देख लेते हैं। दूसरी पीढ़ी की विशेषता क्या रही, ये हो गया। इसके बाद में द्वितीय पीढ़ी देख लेते हैं। दूसरी पीढ़ी की विशेषता, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता देख लेते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पर अब ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। निर्वात ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग या उपयोग। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ, निर्वात ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। दूसरी विशेषता ऐसी क्या है, भंडारण के रूप में इसमें क्या है, चुंबकीय भंडारण विधि का प्रयोग किया जाने लगा। चुंबकीय भंडारण विधि का प्रयोग किया जाने लगा। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि इसमें निर्वात ट्यूब ट्रांजिस्टर का प्रयोग। ट्रांजिस्टर को समझ लेते हैं पहले। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसमें एक होता है बेस, एक कंडक्टर और एक मीटर। ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें एक बेस होता है, एक कंडक्टर होता है और एक एमीटर होता है। ट्रांजिस्टर, इसके बाद भंडारण संकेत हो गई। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता देख लेते हैं। तीसरी पीढ़ी की क्या विशेषता थी? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता ये थी कि इसमें किसका प्रयोग होने लगा? अब आईसी। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी कुछ इसकी खोज की थी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी कुछ इस प्रकार का बना होता है, ऐसे काटे हुए कांटे निकले रहते हैं इसमें। इंटीग्रेटेड सर्किट भंडारण के लिए, इसमें भंडारण के लिए रैम का प्रयोग किया जाने लगा। इसकी तीसरी विशेषता है भाषा। इसमें यहाँ पर भाषा के रूप में पास्कल और बेसिक। भंडारण में रैम का उपयोग किया जाने लगा और भाषा के रूप में पास्कल और बेसिक उसका भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। यहाँ पर प्रयोग होने से प्रोग्राम लिखना आसान हो गया। प्रोग्राम लिखना यहाँ पर आसान हो जाता है, प्रोग्राम लिखना आसान हो गया। चौथी पीढ़ी की विशेषता देख लेते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता रही? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता ये रही कि इसमें VLSI का प्रयोग किया जाने लगा। VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI का प्रयोग किया जाने लगा। यहां पर नेटवर्क के रूप में
अब कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए मॉडेम, वाईफाई का उपयोग किया जाने लगा। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए मॉडेम और वाईफाई का उपयोग किया जाने लगा। इसकी यही विशेषता इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेटवर्क से जोड़ा जाने लगा। भंडारण के लिए इसमें वो लिख देता हूं एक विशेषता और, भंडारण के लिए रोम और इसी में ही सॉफ्टवेयर का उपयोग होने लगा। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर के रूप में GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट का प्रयोग किया जाने लगा। दूसरा, इसको यहाँ पर क्या होने लगा, नेटवर्क से भी अब कंप्यूटर को जोड़ा जाने लगा। तीसरा, इसके भंडारण के रूप में रोम और विशाल भंडारण हो गया। अब डाटा ज्यादा स्टोर करके रखना आसान हो गया। तीसरा, सॉफ्टवेयर का यूज होने लगा। सॉफ्टवेयर के यूज हो जाने से अब कंप्यूटर हाथ में लेकर चलने वाले कंप्यूटर बनने लगे। हाथ में लेकर चलने वाले कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को हाथ में लेकर चलना भी आसान हो गया। ऐसे कंप्यूटर बनने लगे चौथी पीढ़ी में। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, अगला है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। अगला क्या है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता यह है कि इसमें VLSI का प्रयोग होने लगा। VLSI की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यहां लिख देता हूं सर्किट। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI का प्रयोग किया जाने लगा। VLSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब भंडारण क्षमता के रूप में, भंडारण के लिए यहां पर CD, DVD और ब्लूरे डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। भंडारण के लिए किसका प्रयोग किया जाने लगा? CD, DVD और ब्लूरे डिस्क का प्रयोग
5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाने लगा। कंप्यूटर छोटे आकार के थे, यहाँ पर छोटे आकार के कंप्यूटर। अब कंप्यूटरों की क्षमता बढ़ने लगी, क्षमता गणना क्षमता बढ़ने लगी। यहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर बनने लगे, मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर जैसे कंप्यूटर यहाँ पर बनने लगे। मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कि एक साथ कंप्यूटर में कई कार्य करना या कई सारी गणनाएं करना। मल्टी यूजर का होता है कंप्यूटर पर एक साथ कई लोगों के द्वारा बैठकर कार्य किया जाना। मल्टी यूजर का होता है कि भाई एक से अधिक लोग एक ही कंप्यूटर का उपयोग करें। मल्टी यूजर कहते, उसको मल्टी यूजर कहते हैं। मल्टी यूजर, एक से अधिक लोग कंप्यूटर का उपयोग करें। दूसरा, अब इसमें एआई डालने की बात भी यहाँ पर सोचने लगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर में डालने की बात भी 5वीं पीढ़ी में की जाने लगी, लेकिन अभी तक डाल नहीं पाए। एआई अभी तक कंप्यूटर में डालना संभव नहीं हुआ है। 5वीं पीढ़ी के बाद में हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण हो गया। अब आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण देख लेते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। वर्गीकरण देख लेते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर को हमने बताया था जैसा कि 3 भागों में बांटा गया है। एनालॉग पहला देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर में सिग्नल किस प्रकार चलते हैं। पहले तो ये कि एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं। भौतिक राशियों के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर। जो भौतिक राशियों से मिलकर बना होता है उस कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। भौतिक राशियां क्या होती है, ताप और दाब, ये भौतिक राशियां होती हैं। एनालॉग कंप्यूटर में सिग्नल किस प्रकार चलते हैं। सिग्नल एनालॉग कंप्यूटर में सिग्नल कुछ इस प्रकार चलते हैं। सिग्नल इस प्रकार चलते हैं। दूसरा इसका प्रकार है आकार के आधार में डिजिटल।
डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में सिग्नल, डिजिटल कंप्यूटर में जो सिग्नल होता है वो बाइनरी रूप में चलता है, बाइनरी बाइनरी रूप में चलता है। बाइनरी रूप क्या होता है? ये या तो ऐसे या ऐसे, या ऑफ या ऑन के उसमें चलता है, ऑन। इसमें इस तरह से सिग्नल चलता है। तीसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड, हाइब्रिड का अर्थ होता है एनालॉग एनालॉग व डिजिटल दोनों का मिश्रण। एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का मिश्रण क्या कहलाता है? हाइब्रिड। इसके बाद में हम देख लेते हैं, आकार के आधार पर हो गया। अब हम देख लेते हैं, नहीं ये कार्य के आधार पर था। अब दूसरा हम देख लेते हैं, मेनफ्रेम। मेनफ्रेम, मिनी, और माइक्रो एक साथ देख लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर उसको कहा जाता है जो एक स्थान पर बैठकर एक स्थान पर बैठकर कंप्यूटर का उपयोगकर्ता करता है। किसके लिए? ऑफिस या बैंक, ऑफिस या बैंक में इसका उपयोग किया जाता है। एक स्थान पर बैठकर इसका उपयोग करता है। मिनी भी छोटा कंप्यूटर होता है, ये छोटा रूप होता है। मेन फ्रेम से थोड़ा छोटा होता है ये कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में हम इसमें सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। प्रोसेसर लगा होता है। माइक्रो में कौन कौन से कंप्यूटर आ जाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप भी इसमें ही रखते हैं, डेस्कटॉप को। पर्सनल कंप्यूटर को भी इसमें रखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप और लैपटॉप
लैपटॉप और नोटबुक, नोटबुक कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और स्मार्टफोन को भी इसमें रखते हैं। स्मार्टफोन। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है कि सीपीयू में ही माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू में ही माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। दूसरा इसके उदाहरण हम देखते हैं, इसके उदाहरण में क्या होता है, डेस्कटॉप भी हम इसी के अंदर रखते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, ये भी इसी का उदाहरण है माइक्रो कंप्यूटर का। लैपटॉप कंप्यूटर ये भी इसी का उदाहरण, नोटबुक ये भी इसी का उदाहरण है, और स्मार्टफोन ये भी हम माइक्रो कंप्यूटर में ही रखते हैं। डेस्कटॉप एक बॉक्स होता है जो टेबल पर लगा होता है। पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत यूज के लिए बनाया गया कंप्यूटर होता है। पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत यूज के लिए, एक आदमी ही इसका उपयोग करता है अपने ऑफिस के लिए। दूसरा लैपटॉप होता है कि गोद में लेकर चलने वाला कंप्यूटर लैपटॉप होता है, गोद में लेकर इसको चल सकते हैं। नोटबुक किसी को कुछ भी डाटा को नोट करने के लिए जो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है उसे नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। स्मार्टफोन जो आजकल टैबलेट है